सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं सौम्य वर्मा और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए। जो आज का केस है वो है एक 25 ओल्ड वुमेन इज एडमिटेड टू द आईसीयू विथ फीवर, कन्फ्यूजन एंड रीनल इनसफिशिएंसी। तो इनका जो लेबोरेटरी स्टडीज जो आया है रिपोर्ट, उसमें हीमोग्लोबिन है 6.1 मिलीमोल पर लीटर, एमसीवी है 86 फेम्टोलीटर, ल्यूकोसाइट है 8.0 इंटू 10⁻9 पर लीटर, प्लेटलेट काउंट है 65 इंटू 10⁻9 पर लीटर, बिलरुबिन जो है वो 45 mcg है पर लीटर, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जो है वो 982 यूनिट पर लीटर है। इसमें और जो चीज़ दिखा रही है वो है इनका प्रोलॉन्ग्ड पीटी, एपीटीटी, टीटी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिखा रहा है, इसमें पॉजिटिव डी डाइमर टेस्ट दिखा रहा है। तो इस केस में जैसे कि हमें बोल रहा है हीमोग्लोबिन की वैल्यू बहुत कम दिख रही है, ल्यूकोसाइट ओके है, प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये सब को देख के इसका जो प्रोबेबल डायग्नोसिस जो बन रहा है वो है DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अफेक्ट होता है। पीटी से जो होता है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर प्लस कॉमन पाथवे जो कोगुलेशन का है वो अफेक्ट करता है, और एपीटीटी से क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे प्लस कॉमन पाथवे अफेक्ट होता है। पीटी जो है वो विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से लॉन्ग होती है। और जो जैसे कि मैं बोला, ये तो मैं बताया कि डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन क्यों बोलेंगे। अब डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन क्या होता है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है जो कि वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन इन सर्कुलेशन में एक वाइड स्प्रेड कोगुलेशन को एक्टिवेट करता है, जो कि क्या बनाता है, माइक्रो थ्रोम्बाई इन वेसल्स में ये थ्रोम्बाई बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ होता है, क्योंकि कंजप्शन ऑफ प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर जो ये थ्रोम्बाई बना रहा है वहाँ पर प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर का यूज़ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग बढ़ जाती है। अब जैसे कि इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द कॉज फॉर द अबव कंडीशन, तो ये दो कंडीशंस में हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, रिटेन डेड फीटस और सेप्टिक एबॉर्शन। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज इसके हैं सेप्सिस, मेजर ट्रॉमा, बर्न, मैलिग्नेंसी एंड स्नेक बाइट। जैसा कि इसका थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द लेबोरेटरी फाइंडिंग, जिसके कारण ही हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा डिजीज है। तो ये बोल रहा है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्रोलॉन्ग पीटी, एपीटीटी, पॉजिटिव डिडाइमर है, लो फिब्रिनोजन है, इंक्रीज LDH है और बिलरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है। इससे हम ये बता सकते हैं कि ये एक DIC का केस है। और इंटरेस्टिंग केसेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए। थैंक यू।